मैं सभी साथी को प्रणाम करता हूं, कितना प्यार देते हैं, दिल से आपको मैं प्रणाम करता हूं। और इतना कीमती समय आप जो भी बीएड-धारी है पेपर 2 पर ज़्यादा ध्यान दें। पेपर 2 अगर नहीं निकला है तो पेपर 2 आसान भी होता है। जो अपीयरिंग कैंडिडेट है सर हमें भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आपको मौका मिलना चाहिए, हम कहाँ बोल रहे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सर इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित तक रहे वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई और एग्जाम को लेकर धारदार तरीके से एग्जाम में लगे होंगे। फिर से एक सूचना, डिस्क्लेमर आप सभी के लिए, हमारे प्यारे साथी जो खासे परेशान हमारे बीएड के साथी, खासकर बीएड-धारी है, उनको हम एक ही संदेश देना चाहेंगे। आज शिक्षा विभाग की अहम बैठक है, उससे भी आपको पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ जो आप आए दिन सुनते भी है कि बीएड पीआरटी से बाहर हो गया, यानी 1 से 5वीं में वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा। लेकिन इसी को लेकर बिहार में क्या होगा, इसको लेकर शिक्षा विभाग की, अंत में मैंने लिख दिया, शिक्षा विभाग की अहम बैठक है। तो आप अगर वीडियो में बने रहना है तो न्यूज़ को सुनिए, अगर जो पढ़ना चाहते हैं वो जाके पढ़िए, चूंकि आपका समय कीमती है और आपके कीमती समय को हम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, है ना। चलिए हम 5-6 बिंदु बात करेंगे। पहला बीएड पीआरटी से बाहर हो गया क्या, ये जो मामला है, सीटेट पेपर 1 की सर्टिफिकेट इनवैलिड है जो डिजी लॉकर में आया है। इन तमाम बिंदु पे एसटीईटी 2023 से संबंधित समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि पेमेंट फंस गया, सब्जेक्ट कम्बिनेशन। दूसरी तरफ जो बीएड के लास्ट ईयर में है उनका भी मांग है कि हमें भी शामिल किया जाए। तो ये तमाम बिंदु पे हम बात करना चाहेंगे, अपना विचार रखना चाहेंगे, क्योंकि आपके विचार को उठाना ही नौकरी तक काम करता है, तो इसीलिए कमेंट करते रहिएगा। बीएड वाले सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 किसका एग्जाम दे, ये भी एक बिंदु है। और अंत में आज शिक्षा विभाग की अहम बैठक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसटीईटी वाले, जो भी हमारे बीएड-धारी है, प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जाके फॉर्म भरिए। 9 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हुआ, वो तो बीत गया, 23 अगस्त लास्ट डेट है। फॉर्म का डेट बढ़ेगा, हम उस पर नहीं जाते हैं, फिलहाल आप इतना जान लीजिए 23 लास्ट डेट है। फॉर्म भरा भी रहा है, कोशिश कीजिएगा शाम में जाके फॉर्म भरिए। और फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं है, बहुत आसानी में भरा जा रहा है। और सारे डॉक्यूमेंट पर मैंने वीडियो भी बना दी है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। आपका मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, फिर आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल भी चलेगा, हम बार बार बोल रहे हैं। उसी तरह बीएड का मार्कशीट, लास्ट ईयर का मार्कशीट होगा, उसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का दोनों चढ़ा होता है लास्ट ईयर में। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है बीएड का तो प्रोविजनल भी चलेगा। समझ गए ना बात इसको। और दूसरी बात, अभी आप फिलहाल नहीं, आपको बीपीएससी तत्काल पढ़िए, लगभग 7-8 दिन बाद आपका एग्जाम है, इसके लिए बेस्ट विशेष। तत्काल आप ये जो हम दिखाने वाले हैं कुछ चीज़, चूंकि आप कहीं दूसरे जगह नहीं फंसे, कहने वाले बहुत कहेंगे, ये एसटीईटी का बुक आने वाला है। जो एसटीईटी एग्जाम होगा तो करंट पब्लिकेशन बहुत जल्द बड़े स्तर पे, चूंकि आपको पता है करंट पब्लिकेशन के अंदर में ही खान सर काम करते हैं, उनका बुक भी आता है, तो ये सब बहुप्रतीक्षित बुक है, बुक आने वाली है। एसटीईटी पेपर 1 के लिए, 9वीं 10वीं के लिए, फिजिकल टीचर, सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस बुक और भी साइंस मैथ सभी बुक आएगा, तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भविष्य को लेकर। चलिए हम बात करने वाले हैं यहाँ से। तो आप लोग एसटीईटी वाले जितने हैं, हम पहले स्टार्ट करेंगे एसटीईटी से। तो एसटीईटी वाले को बोलेंगे आप कि आप जाके फॉर्म भरिए, लेकिन जो फॉर्म भर है उनको एक समस्या हो रहा है। समस्या ये हो रहा है कि सर मेरा पेमेंट फंस गया है, पेमेंट मेरा फंस गया, पेमेंट कट गया, लेकिन आगे प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है। तो मैं बता दूं, मैं अपने घर की बात बता दूं, ऐसा हुआ है, मेरे घर में ही हुआ। एक कैंडिडेट है, पेमेंट कट गया, कोई बात नहीं, 24 घंटा में आपका अपलोडिंग का ऑप्शन आया था। अपलोडिंग मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड का, वो कैफे वाला। तो अगर 24 घंटा वेट कर लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आपका फॉर्म भरा जाएगा। मात्र 24 घंटा बाद, 24 घंटा का इंतजार कीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। दूसरा कि जो बीएड के सेकंड ईयर में है, बीएड वाले बोलते सर आप मांग उठाइए सर, जो बीएड के सेकंड ईयर में है, बोलते हैं जो अपीयरिंग कैंडिडेट है, सर हमें भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आपको मौका मिलना चाहिए, हम कहाँ बोल रहे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सर इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, पटना में जाना होगा और शिक्षा विभाग से मुलाकात करनी होगी। और जो इसका आयोजन कर रहा है, आयोजन कौन कर रहा है, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, वहां भी आवेदन दीजिए, पटना में है, तो आपको जाना होगा सर। चूंकि अभी एग्जाम चल रहा है तो आपको लेके कोई दूसरा नहीं जाएगा, रीजन है चूंकि वो पढ़ रहा है, बीपीएससी का टीआरई एग्जाम उसको भी देना है, और आंदोलन भी अभी हो नहीं सकता है ना। तो आप लोग निकलते भी नहीं रहते हैं, इतना जोश देते जो निकलते हैं उनको सैल्यूट है।
तो जिन अपियरिंग वाले को मौका चाहिए तो वहाँ लेटर दीजिए, तभी आपका काम बढ़ेगा। ये सच्चाई है। इसमें कोई यूट्यूबर आपको क्या कर देगा, आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। तो आपकी आवाज़ को हम बुलंद करते हैं तो अपियरिंग वाले आप जाके लेटर दीजिए। और तीसरा, ये पेमेंट फंस गया ये, और सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाला मामला है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन का भी मामला चढ़ा हुआ है। तो मैं आपको भी बोलूँगा कि आप विभाग में जाके लेटर दीजिए। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी वाले में भी दिक्कत है, जो फिजिक्स है, मतलब जिनका फिजिक्स है उनको भी दिक्कत होगा, बहुत सारी समस्या है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए को आप देखे भी होंगे। हाँ, जो बीए किए हुए हैं उसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक बोलता है, फिर समाजशास्त्र और इसको न हम भी भूल गए, वो 4 विषय में से 2 होना चाहिए। वो तमाम मामलों को लेकर आपको विभाग जाना होगा। हम जानते हैं आप विभाग जा नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे तरफ आप बीपीएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं। तो अब करें क्या, 24 को एग्जाम है और 23 तक लास्ट डेट है, तो परेशानी का सबब है। इसमें सब परेशान है, मैं भी परेशान हूँ आपके लेके, लेकिन जाए कैसे, दूसरी तरफ बच्चे को भी पढ़ाना होता है। तो आप निकलिए, एक दिन का समय निकालिए और विभाग में जाइए, और तमाम बिंदु पे आप पेमेंट वाले को लिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों मामला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और इसके लेके अलग लेटर निकलवाइए, कहिए सर मेरे जीवन का सवाल है, इस पे बात कीजिए। ठीक है, चलिए, कोई भी चीज कम पड़ा। और दूसरा ये चलते हैं बीएड जो है पीआरटी का मतलब हुआ 1 से लेके 5वीं में, 1 से 5वीं में बाहर हो गया क्या। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड जो है पूरी दुनिया में नहीं, सॉरी पूरे इंडिया में, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो 1 to 5 से बाहर हो जाएगा। लेकिन बीएड वाले को भी टीजीटी और पीजीटी में कोई नहीं छांट सकता है। तो आप आगे की भी भविष्य देखिए। और फिर आती है बात डिग्री की, कि सर जो बीएड धारी 1 to 5 का सीटेट का पेपर 1 पास है, क्या उसका डिग्री इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, चूंकि आप डिजी लॉकर में आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो मार्कशीट या सर्टिफिकेट के नीचे में एक क्लॉज लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो इसके आधार पर देखें तो बीएड धारी का 1 to 5 का सीटेट का डिग्री इनवैलिड 100% हो जाएगा। तो फिर बात आती है कि सर बिहार में बीएड धारी 1 to 5 में शिक्षक कैसे बनेंगे। तो मामला तो यही है, इसी को लेकर तो आज शिक्षा विभाग की बैठक है, और देखते हैं बैठक में क्या निकलता है। और बीपीएससी चाहती भी है कि एग्जाम में बैठा ले, इसके बाद कहीं कैंसिल कर दे वो अलग बात है, ये अलग चीज। इसीलिए सभी बीएड धारी जितने भी है और डीएलएड वाले आप लोग आपस में नहीं झगड़े, और बीएड धारी आपको भी कहेंगे एकजुटता के साथ अपना प्रतीक दीजिए, और विभाग में भी आवाज उठाना है हम सभी को मिलकर, क्योंकि सभी के भविष्य की बात है। ये मेरे लिए नहीं, हम सभी के लिए बात करते हैं, नौकरी तक सभी के लिए बात करता है। और देखते हैं आज के विभाग की बैठक से क्या निकलता है। ठीक है, नहीं तो सरकार इसको फंसा के रखी हुई है। लेकिन बच्चे आप पढ़े लिखे हैं, मैं शिक्षा विभाग को बताना चाहूँगा, आप इस पर जल्द क्लियर कीजिए। ये बीपीएससी के हाथ में नहीं है, ये शिक्षा विभाग के हाथ में है। तो आप इस पर क्लियर कीजिए, क्या बिहार में जो बीएड धारी सीटेट पेपर 1 पास करके 1 to 5 में शिक्षक बनेंगे, जो एग्जाम देने वाले हैं, उनका क्या भविष्य रहेगा। तो आप क्लियर कीजिए, लेटर निकालिए, ये संवेदनशील मामला है। ठीक है, तो देखते हैं आज बैठक में क्या निकलता है, आप लोग तत्काल इंतजार कीजिए। तो सीटेट पेपर 1 की सर्टिफिकेट इनवैलिड है क्या, जी बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा। उसके लिए एक ऑफिशियल लेटर भी आ जाएगा। और दूसरी तरफ एग्जाम भी आपका है 20 अगस्त को, आज हो गया लगभग 16 तारीख, 1 से 2 दिन में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड में देखते हैं क्या होता है, कि बीएड धारी को 1 to 5 का एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा या क्या लेटर निकलता है, ये तो आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। अगर बीएड धारी को 1 to 5 में जब एलिजिबल नहीं है और 1 to 5 का फॉर्म भरे हैं, तब तो 1 to 5 का तो एडमिट कार्ड नहीं आना चाहिए। सच्चाई तो यही है। तो ये देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आपको हम बोलेंगे, जिनका भी सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 है, तो पेपर 2 जो भी बीएड धारी है पेपर 2 पर ज़्यादा ध्यान दे। पेपर 2 अगर नहीं निकला है तो पेपर 2 आसान भी होता है, कम शब्दों में हम बोलेंगे, और पेपर 2 पर ज़्यादा फोकस कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पेपर 2 के आधार पे अगर पास करते हैं तो भविष्य में आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य ईएमआरएस में, DSSB में, इस सब में फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए बीएड धारी सीटेट पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जिनका एग्जाम नहीं निकला है वो एग्जाम देकर पास होइए। सीटेट की सारी समस्या को मैंने बताने का प्रयास किया। बीएड वाले सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 किसका दे, तो हम कहेंगे पेपर 2, इसका एग्जाम आप दे और इसकी तैयारी करें। और अंत में आज शिक्षा विभाग की अहम बैठक है, इस अहम बैठक को ध्यान दें। मैं सभी साथी को प्रणाम करता हूँ, कितना प्यार देते हैं, दिल से आपको मैं प्रणाम करता हूँ, और इतना कीमती समय आप देते हैं। चूंकि किसी चीज को हम समझाते हैं, इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं, तब इतना फास्ट बनता है, तब वीडियो छोटा बनता है। लेकिन हम आपकी समस्या सुनते हैं तो गाली भी आप ही का हम सुनेंगे, और बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे।
जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे गाली भी देते हैं, उनको भी मेरा लॉट्स ऑफ लव है। चूँकि आप मोहब्बत नहीं करते हैं, तो मुझे गाली कैसे देते हैं? इसलिए खूब तरक्की कीजिए। और जो बीएडधारी बीपीएससी को लेके पढ़ रहे हैं, फिलहाल आपसे फिर हम बोलेंगे, ये कुछ लोग बोलते हैं सर आप सांत्वना दे रहे हैं क्या? तो क्या मैं नेगेटिव बोल दूँ क्या? या दूसरा लोग पीन मार रहा है? तो बीएडधारी आप ये नहीं सोचे, आपको हम पॉजिटिव बात बोल रहे हैं। ऐसे भी अभी आप क्या कर सकते हैं? इसी को लेकर सच्चा विभाग की बैठक है, तो आप पढ़िए, एसटीटी का फॉर्म भरिए, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट देख लीजिएगा, जल्दी फॉर्म भरिए, 1-2 दिन में फॉर्म भरिए सभी आदमी, क्योंकि एक तरफ आप एसटीटी का इसके आधार पे फिर वैकेंसी आएगी, तो एसटीटी का फॉर्म भर दीजिए, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एसटीटी मैं अपना जो हाई स्कूल में उसके आधार पे आपको भविष्य में एसटीटी का मैं पढ़ाऊँगा भी, तो आप बने रहिएगा, नौकरी तक आपके लक्ष्य तक पहुँचाने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत।